Let's understand the meaning of cash flow from investing activities along with example. तो देखो पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का डेफिनेशन देखते हैं. सो बेसिकली एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट एंड इन्वेस्टमेंट. यानी कि जो भी एक्टिविटीज परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वही हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं, अब बिल्डिंग क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया फिक्स्ड एसेट. तो बिल्डिंग अगर परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपना कैश आउटफ्लो होगा और वही चीज़ हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो कर देंगे. या फिर फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश इनफ्लो होगा, तो वो किस में दिखा देंगे, वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखा देंगे. तो वही देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा. क्यों? क्योंकि हम सेल कर रहे हैं. क्या सेल कर रहे हैं? या तो फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट. या फिर कैश आउटफ्लो भी हो सकता है, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, लैंड इज फिक्स्ड एसेट, परचेस कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा. या फिर हम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो अ कैश आउटफ्लो. तो ये सारा जो चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू सेल एंड परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट will be shown under the head cash flow from investing activities. अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़, यानी कि एक एक्सेप्शन जो है वो आपको समझना है. फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका काम क्या है, जिसका काम है फिक्स्ड एसेट को सेल परचेस करना, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग को सेल परचेस करना. अब रियल एस्टेट कंपनी के लिए ये जो फिक्स्ड एसेट यानी कि लैंड और बिल्डिंग सेल परचेस है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बट इट विल बी शोन एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. क्यों? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग सेल करना एक रियल एस्टेट डेवलपर के लिए रेवेन्यू जेनरेटिंग एक्टिविटीज़ है. इसीलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ना दिखाकर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे.